ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मुझे बता दो। सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन एकदम क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, चलो आ रही। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, सॉरी थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था, और थर्ड चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है। और इसमें हम जो सीख रहे थे लास्ट क्लास में, हमने सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एलिमिनेशन मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सभी लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर x+2y इज इक्वल टू 20 है और x-y इज इक्वल टू 10 है, x+y कर लीजिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, आपको y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। दो इक्वेशंस हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको यूज करके x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए कैसे करेंगे। x और y की वैल्यूज आपको बतानी है। पोल सेक्शन, सॉरी, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। x इज इक्वल टू 0, सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर लेफ्ट हो गए। अच्छा म्यूट है, हाँ। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था
तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से मैं किसी भी एक इक्वेशन का यूज करूंगा और वहां से एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल लूंगा। तो मैं इक्वेशन 2 यूज कर रहा हूं, बाई यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज करके मैं यहां से निकाल सकता हूं एक्स की वैल्यू। आप एक्स वाई कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। अगर आप बोलोगे सर आपने इक्वेशन 2 को ही क्यों लिया, तो मैं ये बोलूंगा कि आप 1 और 2 कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। अगर आप बोलोगे सर आप एक्स की ही वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, तो मैं बोलूंगा आप एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से निकालू तो वाई इधर चला गया, तो ये कितना बन गया 10 माइनस, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। बताओ। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही मुझे रखना है, क्यों? क्योंकि मैंने 2 से इसको निकाला है। अगर मैं इसको 1 से निकालता तो 2 में रखता, क्योंकि मैंने 2 का यूज कर लिया है ना पहले। यहां पर देखो 2 का यूज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो अब मैं 1 में रखूंगा इसको। तो 1 क्या है मेरी, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और इसमें x की जगह मुझे क्या रखना है 10 माइनस वाई। सो 10 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, और 2y माइनस वाई कितना हो गया y, और 20 माइनस 10 कितना हो गया 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, अब ये y की वैल्यू 10 इक्वेशन 3 में रख देंगे तो x कितना आएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 0। तो आपके जो आंसर हैं वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10। ओके नैना, मैं बता दूंगा। बताइए, ये चीज, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? इसमें यस किसी सर। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें वेरीफाई करना हो किसी सॉल्यूशन को, तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, इज a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपको ये बताना है कि क्या a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -3 इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो कैसे बताओगे, बताओ। कोई मुझे बताएगा कैसे बता सकते हैं? सर इनकी वैल्यू रखकर। इनकी वैल्यूज को रखकर, वेरी गुड। तो सभी बच्चे रखिए इनकी वैल्यूज, a की जगह 2 रखिए, b की जगह -3 रखिए इक्वेशंस में। अगर ये वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, या इनके एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों इनके सॉल्यूशंस होंगे, वरना नहीं होंगे। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करके मुझे बताएं कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3, क्या इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं? बताइए। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है वो भी इसको सॉल्व करें। यस, ओके, यस है, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं इन इक्वेशंस को मान लेता हूं, ये इक्वेशन मेरी 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बाई पुटिंग a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरी है क्या, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 30। तो a की जगह 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 -3 इंटू b की जगह -3 रखा। ठीक है, एलएचएस मैंने लिया है इसका, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -3 कितना होगा +9, और 4 और 9 कितना हो गया 13। तो देखो ये आरएचएस के बराबर आ गया, आरएचएस मेरा क्या है 13। तो यानी ये जो दोनों वैल्यू है, इस
पहले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही है। अब हम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the value of a is equal to 2 and b is equal to -3 in equation 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, a is equal to 2 और b is equal to -3 को मैं कहां रख रहा हूं, इक्वेशन 2 में। मेरे इक्वेशन 2 है क्या, 7a minus 2b is equal to 20। 7a minus 2b is equal to 20। इसका मैंने LHS लिया। LHS क्या है, 7a minus 2b। तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, 2। तो ये क्या हो गया, 7 into 2 minus 2 into b की जगह मैं क्या रखूंगा, -3। बताओ क्या आएगा इसको सॉल्व करके, 7 into 2 14 minus 2 into -3 कितने होंगे बताओ, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। -2 into -3 क्या होगा, +6। +6, वेरी गुड। और 14 + 6 कितना हो गया, 20। और यही हमारा RHS है। RHS भी तो देखो 20 है। तो यहाँ पर भी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं दूसरी इक्वेशन में, और पहली इक्वेशन में भी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि a is equal to 2 और b is equal to -3 इन दोनों इक्वेशंस के क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरह का, तो बताओ सभी बच्चे कर लोगे वेरिफिकेशन वाले यस क्वेश्चन। सर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके आप अपने अपने डाउट पूछ लीजिए। अदरवाइज अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ठीक है, ये था हमारा वेरिफिकेशन, अगर हमें करना हो तो किन्हीं दो वैल्यूज का। ओके, चलो क्लियर सभी को, चलो ठीक है। चलिए तो अब आगे बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन, मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं, वेरिएबल, है ना। हमारे पास दो इक्वेशंस होगी, जितने इक्वेशंस होंगे उतने ही वेरिएबल होंगे उनमें। मान लो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x + y = 7 और 2x + 3y = 15। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। तो एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या हैं, हम x या y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब यह है कि हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये समझ में आया, एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है। एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें से एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। ये चीज अगर सभी को क्लियर हो गई है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके एक बार बताओ, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, है ना। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है हम करने क्या वाले हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका हरियाणा बोर्ड 2019 का पूछा गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है, = 4 दिया हुआ है। आपको एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या x और y में से किसी के न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट सेम है या नहीं। अब ये न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होता है सर, क्या होता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताओ। अगर मैं लिखूं 5y, तो इसमें y का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है, 5, वेरी गुड। अगर मैंने लिखा 3x, तो इसमें x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है, 3, वेरी गुड। तो यही न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हमें सेम रखने हैं, चाहे वो x या y के। कुछ बच्चों ने तो आंसर देना शुरू भी कर दिया है, वेरी गुड। तो जिनको नहीं आता, जिनको आता भी है वो भी प्लीज ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको x या y में से किसी के भी न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट सेम करने हैं। अगर पहले से सेम है तो बहुत अच्छी बात है, फिर नहीं करेंगे। अगर सेम नहीं है तो उनको हमें
एक जैसा बनाना है, किसी के भी x के या y के, किसी एक के। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें तो पहले से ही सेम है और दोनों के ही सेम है, दोनों के हैं तब भी चलेगा, हमें बेसिकली एक के पहले बनाने हैं। अगर दोनों के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर भी x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1, y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 और y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1। तो यहाँ पर पहले से ही सेम है हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर पहले से ही मेरे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम थे, तो इसलिए मैंने सेम नहीं किए, अगर नहीं होते तो मैं करता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है, एक्स और वाई में से। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं इन दोनों इक्वेशंस, तो ऐड करके क्या आएगा, x प्लस एक्स कितना आया 2x। जल्दी बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ये दो इक्वेशन है ना मेरी, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैंने x को x में ऐड किया तो 2x आया। y यस सर। माइनस वाई कितना होगा, y माइनस वाई 0 होगा। Zero. ठीक है, Zero. तो ये कट गया, ये कट गया क्योंकि ये 0 होगा। देखो हो गया ना एलिमिनेट। तो मुझे यही तो करना था, एलिमिनेशन मेथड, यानी किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो मैंने जब इन दोनों को जोड़ा तो यहां से y एलिमिनेट हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना बचा 18। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला 2x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या मिला 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू यहां से मुझे मिल गया 9। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना आसान क्वेश्चन करा रहे हो आप, ये तो हमें आता है। मैं मान रहा हूं आपको आता होगा, लेकिन हो सकता है किसी को ना आता हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर, आपकी प्रैक्टिस हो रही है एक तरीके से, जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, x मुझे मिल गया, अब मुझे y भी तो चाहिए, मुझे y भी तो चाहिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चों को पक्का लग रहा होगा सर इतना आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी हम चलेंगे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ भी। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y कैसे निकाल सकता हूं मैं, मेरे पास दो इक्वेशन है 1 और 2, इसमें से किसी में भी आप y की वैल्यू रख दो, सॉरी x की वैल्यू रख दो, आपको y मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख रहा हूँ, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहां से y आपको कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 9 इधर चला गया, 14 माइनस 9, और 14 माइनस 9 कितना हुआ 5। तो y इज इक्वल टू कितना मिला आपको 5। तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। बताओ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट Yes, हो sir. इसमें तो पूछ लीजिए भाई, थोड़ा आराम से बोलो, बहुत तेज आवाज आ रही है ईयरफोन में। बताइए, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसको आप लोग ही सॉल्व करेंगे। चलिए, नो डाउट सर। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। दो मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व। ये तो थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है, आसान नहीं है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हाँ जी, सबसे पहले आपको इन इक्वेशंस को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी फैली हुई हैं इधर उधर। उसके बाद आपको किसी एक वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको
इक्वल करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। चलो, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये है आपकी इक्वेशन 2। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। y की वैल्यू 5/-5/13, ओके। 5/13, ओके। चलो इसको देखते हैं भाई। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 बोलने की बजाय मैं पहले इनको एक थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। अच्छे से कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। बताओ, क्या मैं इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना? 4 इधर चला जाएगा, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। और जो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 2y को मैं इधर लेकर आ गया, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन इक्वेशंस को? इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। बताओ, जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को या नहीं? Yes, sir. x इज इक्वल टू 5/, ओके। चलो देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? अब देखो, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी वेरिएबल के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सेम कर लो। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो करने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 9। तो ये तो सेम नहीं है। y का चेक कर लो, y का कोफिशिएंट क्या है? -5। इस वाले y का कोफिशिएंट क्या है? -2। ये दोनों भी सेम नहीं है। यानी हमारे जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं x, और ना तो x के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम है और ना ही y के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम है। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। तो मैं कैसे बना सकता हूं सेम? चलो मैं x का बनाता हूं सेम। यहां पर मैं 9 कैसे बना सकता हूं बताओ? इस 3 को मैं 9 कैसे बना सकता हूं? 3 से मल्टीप्लाई करके, सर। 3 से मल्टीप्लाई करके, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है, इस पूरी इक्वेशन में, अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि सिर्फ इसी में 3 से मल्टीप्लाई करें, है ना? वो हमारे जो मैथ्स के रूल है उनके अगेंस्ट है कि हम सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। हमें पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, पूरी इक्वेशन में, तभी तो वो 9 होगा। तो पूरी इक्वेशन में मैं क्या कर देता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे ये भी मेरा 9 हो जाए, तो मेरे कोफिशिएंट यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9x 9x माइनस माइनस, 15y ओके। तो 3 से 15y 5 में मल्टीप्लाई किया इक्वल तो टू 12। 15y इक्वल minus टू 12. 3 की 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 का 4 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 12, 3 सर। 4 12। ये बन गई Yes, मेरी sir. इक्वेशन। बताइए, यहां तक इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। No, तो sir. इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 3। ये मेरी क्या बन चुकी है? इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो। आपका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है x का, वो सेम बन चुका है। यहां पर भी 9 है x के साथ, यहां पर भी x के साथ 9 है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। वो कैसे डिसाइड करोगे? आप साइन देखो इन दोनों के कैसे हैं। अगर साइन जो आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिनके बराबर किए हैं, अगर उनके साइन एक जैसे हैं, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर उनके साइन अलग अलग हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो। इन दोनों इक्वेशंस में जो आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम बनाया है, 9x और 9x को सेम बनाया है सभी ने, ठीक है। आप ये देखो Yes, sir. कि इन दोनों के साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, ये बताइए। एक जैसे हैं, सर। सेम है। एक जैसे हैं। ये भी प्लस का है ना? ये वाला 9x भी प्लस का है, ये वाला 9x भी प्लस का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? क्योंकि आपको एलिमिनेट करना है ना, एलिमिनेट करने के लिए आप तभी तो एलिमिनेट कर सकते हो जब 9x माइनस 9x हो, तभी तो ये 0 होगा,
है ना। यस सर। जब 9x माइनस 9x हो तभी ये 0 हो सकता है। तो आप यहां पर क्या करोगे, इसको 0 बनाने के लिए घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आया सभी को? हाँ। मैं यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन इस यहां तक आने के बाद आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर आप 9x में से 9x को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी वो 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं हो सकता ना। ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये तो 9 + 9 18 हो गया ना, 18x। तो मैं क्या करूंगा, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 है मेरी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और इक्वेशन 3 है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 में से, या इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, देखो छोटी छोटी चीजों से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखूं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, आप एक चीज नोटिस करो, ये दोनों प्लस के हैं यहां पर। साहिल यादव नाम से स्टूडेंट। अभी मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूं, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज क्यों होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, आप एक चीज नोटिस करो कि 3 और 5 दोनों प्लस के हैं, लेकिन जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या लिखोगे, 5 माइनस 3, यानी आपने 3 को माइनस का बना दिया ना, आपने इस 3 को माइनस का बना दिया। यस और नो, जल्दी बताओ ये चीज सभी स्टूडेंट्स। यस सर। पहले ये 3 क्वेश्चन में प्लस का था, लेकिन जब आपने कहा इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने इस 3 को माइनस का बना दिया। तो यानी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, किसके, दूसरे वाले के। 5 तो प्लस का ही है, दूसरा वाला, जिस मतलब दूसरे वाले से मतलब ये है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साइन चेंज होते हैं। तो सेम चीज यहां पर मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा। यहां पर किसके साइन चेंज करूंगा, नीचे वाले इक्वेशन के। तो ये 9x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, और ये 12 प्लस का है तो माइनस हो गया। ये साइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जैसे नंबर्स के होते हैं ऐसे इनके हो जाते हैं। नंबर्स के भी तो कर देते हो आप। ठीक है। अब बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। एंड नो सर। साहिल, आप जो पूछ रहे थे कि नो सर। इन लाइन के मार्क्स, हाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना। आप जो कर रहे हो वो आपको एग्जाम में लिखना है, वरना हाँ मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जब चेक होगा तो टीचर को समझ में आना चाहिए ना कि आपने किया क्या है, वो पढ़ सकता है यहाँ से। तो ये सब आपको लिखना है। ओके, चलिए। तो यहां से 9x माइनस 9x तो 0 हो गया, ये कट गया। माइनस 2x प्लस 15y कितना होगा, सॉरी माइनस 2y 13 होगा सर। प्लस 15y कितना होगा, माइनस का 13 13y सर। होगा, नो सॉरी सर, माइनस प्लस प्लस। का 13, प्लस का 13y होगा, प्लस प्लस है का ना। होगा सर। प्लस का 13y होगा इज इक्वल टू 7 माइनस 12 कितना होगा, -5। -5। वेरी गुड। -5। तो यहां से y कितना आ गया, माइनस के 5/13। ये क्लियर हुआ सभी को। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब आप यस सर। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के x निकाल सकते हो आसानी से। तो मैं मैं रख लेता हूं, मान लो इक्वेशन 2 में रख लेता हूं। ठीक है। सो बाई, ये आपको लिखनी पड़ेगी लाइन, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना आप क्या कर रहे हो। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -5/13 इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 10/13 इज इक्वल टू 7। ठीक है। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, और अपॉन में 13। तो 9x इज इक्वल टू क्या आया, सर 7। हाँ जी, 1/3 सर। हाँ जी, बोलिए, कुछ बोल रहे हो क्या।
सर जब हम 2 से सर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर इससे 13 से मल्टीप्लाई नहीं होगा सर इसका, 2 का क्योंकि ये ब्रैकेट में है सर, तो 13 से भी नहीं होगा सर। किसका? 2 का यस सर। नहीं, आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ सिर्फ करके बता ऊपर देता हूँ मैं। -2, ऊपर वाला होगा सर। हाँ मैं बता देता हूँ, -5/13 ऐसे लिखा है। तो यस आपको सर। ये चीज पता होगी कि मल्टीप्लाई जो होती है ऊपर की ऊपर होती है और नीचे की यस नीचे सर। होती है। -2 को आप यस सर। -2/1 लिख सकते हो। यस सर। 1 की 13 से होगी और -2 की -5 से होगी, तो वो 10/13 आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो ब्रैकेट में आप करोगे मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ अगर ऊपर वाली चीज है तो ऊपर वाले से, यानी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो यहां ओके से सर। आपको क्या मिला? 7 - 10/13। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ एलसीएम आया 13। ठीक है, 13 की 7 में मल्टीप्लाई की, तो ये तो आप सभी को आता होगा एलसीएम लेना। 91 - 10, तो ये हो गया 81/13। तो यहां से 9x इज इक्वल टू 81/13, तो x इज इक्वल टू 81/13 इंटू 9। 9 9 सा 81, तो ये आया 9/13। तो x की वैल्यू क्या आई है? 9/13। यही आ रही थी सभी की? यस सर। यस सर। पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो इसमें। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई है ये वाली? बताइए। एलसीएम वगैरह आप सबको लेना आता ही होगा, लेकिन अगर किसी को सर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, 9x इक्वल टू 7 माइनस में ये सर, यहाँ से समझाना सर दोबारा थोड़ा। ओके, देखो 7 - 10/13। यस सर। आप 7 को क्या लिख सकते हो? 7/1। यस सर। ठीक है, अब 1 और इसका 13 का एलसीएम आया 13। यस सर। ठीक है, हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को। 1 से यस सर। 13 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 13 ही आएगा। 13 ही आएगा सर। और 30 जो डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो 13 इंटू 7 हो गया। यस सर। फिर ये माइनस 91। है, अगेन यस। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 आया। यस 13 को सर। 13 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 की 10 यस में सर। मल्टीप्लाई की तो 1 इंटू 10 हो गया। अब 13 इंटू 7 91 माइनस 1 इंटू 10 10 10। डिवाइडेड बाय 13, और ये बच गया आपका 81/13। वही मैंने यहाँ पर लिखा। ओके सर। ठीक है, तो इस यस सर। तरीके से हमें करना है। और कोई ओके डाउट सर। किसी का? नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। अगर सभी को क्लियर हो गया तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। सभी लोग एक बार कर दो वाई टाइप। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें। यहाँ पर भी आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। करिए। सभी लोग करेंगे ध्यान से। द वैल्यू 1 3x प्लस 25/13 माइनस 4। अच्छा, ये आप पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो क्या? यस सर। हाँ, आंसर अगर आपका सेम आ रहा है, सेम आएगा आंसर, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये कैलकुलेशन आपने जो भी की है, आपने इसको दूसरी इक्वेशन में रखा है क्या? यस सर। हाँ तो रख सकते हो, 2 इक्वेशन है, आप किसी भी इक्वेशन में इसको रख सकते हो। सही है, आंसर सेम आएगा। y इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2 आंसर आया है एक बच्चे का। y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 आ रहा है। ओके, x की भी वैल्यू बताइए अभी, x भी निकालना।
x इज इक्वल टू 2, ओके, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ओके, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 4, ओके, ये तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और -3, ओके, x इज इक्वल टू -6। 2 और -3 ज्यादातर बच्चों का आ रहा है, चलो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूं x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा पहले मुझे 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आएगा, और 3 की x में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 की 2y में मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू -1। बताइए ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? एक बार बता दो सभी स्टूडेंट्स। नो सर, एक बार दोबारा समझाना सर। ये एलसीएम लिया है मैंने, जैसे अभी पिछले में बताया था ना एलसीएम लेना, कैसे बताया था? सबसे Yes, पहले sir, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आया। यस 2 सर, से 6 को 3x आ डिवाइड गया करोगे सर। तो 3 आएगा, 3 की x में 3x, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x आया, फिर यस प्लस, सर, प्लस 4y आएगा सर। हाँ तो यही वही तो मैंने लिखा था। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की 2y में डिवाइड करेंगे, 2 की 2y में यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और इज इक्वल टू -1, ओके। अब 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 हाँ -1 और मल्टीप्लाई 6 आ जाएगी सर, वहां पर आ जाएगा 6। ओके, ऐसे ही होगा बताओ सर ये। बाकी लोग बताओ भाई, सबको समझ में आ गया है? यस सर। आप माइक बंद कर लो, मुझे बाकी लोगों से भी पूछना है। हाँ जी, बाकी लोग बताइए। सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, सबको क्लियर हो गया है या नहीं? ये Yes, sir. हाँ तो ऐसे बोलो ना, सबकी आवाज आनी चाहिए। तो यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आया? 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 में, तो 6 इंटू -1, तो यहाँ से क्या मिला आपको? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को लो, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पर भी अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। x को x अपॉन 1 भी लिख सकता हूं मैं, अदरवाइज हम नॉर्मल एलसीएम ले लेंगे। 3 की x में मल्टीप्लाई की तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, तो मैं नेक्स्ट उस पर लिख लेता हूं पेज पर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि क्या न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट किसी के सेम है। तो अगर आप x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट देखो 3 है, यहाँ पर x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 3 है, तो ये सेम है, तो मतलब मुझे अब सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये चेक करूंगा, क्योंकि मुझे अब इनको एलिमिनेट करना है ना, जिनके सेम है उनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट इसमें कैसे करूंगा? साइन चेंज होंगे ना सर? हाँ, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तभी एलिमिनेट हो सकते हैं ये, है ना। अगर मैं 3x में से 3x को माइनस करूंगा तभी तो एलिमिनेट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इनको माइनस कर देता हूँ। माइनस करने का मतलब ये है कि नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो 3x माइनस 3x तो कट गया, यहाँ पर कितना बचा? 4y प्लस y कितना बचा? 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 9 -15, तो y इज इक्वल टू कितना बचा? -15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये बच गया -3। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई -3। अब सर आपको y की, हाँ जी, वन डाउट सर। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पर ये -9 था ना, तो सर माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे सर ये?
-9 था, नहीं +9 था भाई, ये रहा ना। वहां पे सर पीछे जाके दोबारा देखो सर, आगे जाके फिर से देखो सर, वो आपने वहां पर साइन -6 -9 ये यस बोल रहे हो सर, ना, -6 -9। यस सर, तो ये प्लस होंगे क्यों? क्योंकि साइन सेम है दोनों के, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो तभी तो साइन कह सेम रहा हो हूँ। गए। एक मिनट पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप अपना डाउट पूछ लेना। तो 9 और 6 15 हो गया, यस ठीक है। सर, अब इसमें बड़ा कौन है? 9, 9 माइनस का है, तो 15 माइनस का आ गया, तो वही ओके तो सर, मैंने लिखा है -15। ओके सर, थैंक यू सर। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आप y की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो मैं मान लेता हूं मैंने इसमें रख दी इक्वेशन 1 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 3x प्लस 4, y की जगह -3 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इज इक्वल टू -6। तो 3x अब प्लस -12 इज इक्वल टू -6। 3x इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा, -6 प्लस 12। तो 3x इज इक्वल टू क्या आया? 6। और x इज इक्वल टू क्या आया? 6/3 यानी 2। तो x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है -3। बताओ, किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ लो, अदरवाइज चैट बॉक्स में y टाइप कर दो, फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चन। बताइए, समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो तो पोल में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको x और y की वैल्यू बतानी है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे। चार ऑप्शंस हैं इसमें, ऑप्शन A B C एंड D। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर दीजिए। ये हरियाणा बोर्ड 2020 में पूछा गया था। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर आपको जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको सेम बनाना पड़ेगा, है ना। करिए, कैसे करेंगे? एक बच्चे ने आंसर किया है लेकिन उनका आंसर गलत है। सर पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, सही है सही है। हाँ, पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा, शो कराना होता है का पोल रिजल्ट? फिर तो सबको पता नहीं चल जाएगा क्या क्या आंसर दिए हैं। सर गलत कैसे है? ठीक है, वो मैंने गलती से क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ठीक है, सभी का ओके ठीक है सर। अभी तक? हाँ जी, 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। सभी लोग सॉल्व करें इसको। इलेवन स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी भी 13 स्टूडेंट्स में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, लेकिन 4 लोगों का अभी आंसर आना बाकी है। तो जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दीजिए। सर फुल शो नहीं हो रहा। हाँ, मैं अभी शो करा दूंगा, पहले आप लोग आंसर कर दो। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। 3 लोग बचे हैं। सर थोड़ा टाइम और दो सर, थोड़ा टाइम। अच्छा, और टाइम चाहिए?
30 सेकंड और हैं भाई। 2 लोग और बचे हैं। चलिए भाई, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 14 का सही है। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो हाँ, अब आप देख सकते हो मैंने रिस्पॉन्स ऑन कर दिया है। 16 में से 14 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने बी को, और एक स्टूडेंट ने सी को आंसर किया है। तो ए जिन्होंने आंसर किया उन सबका आंसर सही है। वेरी गुड। चलिए, तो 3x+4y इज इक्वल टू 10। 3x+4y इज इक्वल टू 10 और x-y इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि भाई कॉफिशिएंट, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट सेम नहीं है। तो मैं सेम बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मैं एक काम करता हूं, मैं x के सेम बना देता हूं। ठीक है, x के कॉफिशिएंट सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3x-3y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ये थी मेरी इक्वेशन 2, और ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को मैं क्या कर देता हूं? सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 3x+4y इज इक्वल टू 10। 3x-3y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 3x और 3x दोनों एक जैसे हैं और मुझे एलिमिनेट करना है। इनको एलिमिनेट करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये कट गए। तो यहाँ पर क्या बचा? 4y-4y-3y, y बचा। 10-3 7 बचा। तो y की वैल्यू आ गई 7। 1 मिनट, ये 7y होगा। तो y की वैल्यू आ गई, है ना, 4+3 है ना, 4+3 7y, 7y इज इक्वल टू 7 आया। और y की वैल्यू यहां पर आ गई 7/7 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 1 में रख देता हूं। तो 1 मेरी क्या है? 3x+4y इज इक्वल टू 10। इसमें y इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो 3x+4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। सो 3x इज इक्वल टू 10-4। 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/3। 3 1 3, 3 2 6। तो x कितना आ गया? 2। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। बताओ, समझ आया? कोई डाउट हो तो बताइए। इस तरीके से हमने नो डाउट सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सर वो 2 और क्वेश्चन 1 में ये यानी आंसर ऑप्शन होगा, ए तो गलती इसका से सी होगा ना। सही आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। चार ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। पोल मैंने भेज दिया है। हाँ जी, सर पुल शो नहीं हो रहा। 2 लोगों ने आंसर कर दिया है, दोनों का ठीक है। पोल मैंने भेज दिया है भैया, आप आंसर करो। कर दिया सर। ओके, सभी का आंसर सही है।
ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी कर दीजिए सॉल्व जल्दी से। आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, आधे लोग अभी भी बचे हुए हैं। ओके, 9 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। टेन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग जो बच गए हैं वो भी करें, 1 मिनट और है आपके पास। 12 में से 11 का सही है। थर्टीन में से 12 का सही है। 14 में से 12 का सही है। 15 में से 13 का सही है। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। ओके, तो 15 में से 13 स्टूडेंट्स ने डी को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने सी को और एक स्टूडेंट ने बी को आंसर किया है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों ने सही ही आंसर किया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस क्या था वो, 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो आपके पास इक्वेशंस थी, तो किसी एक के आपको जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको सेम करना पड़ेगा। वो कैसे हम करेंगे, मान लो मैं x का कर लेता हूँ, तो इस पूरे में मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 10। ठीक है, ये क्या बच गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये एलिमिनेट होगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया। 2 और 3 5y इज इक्वल टू, ये बचा आपका 6। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना बचा, 6/5। अब y की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं, मान लो इस वाली इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 आ गया, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। 5 5 जा 25, 25 माइनस 6/5, और 25 माइनस 6 इज 19/5। तो आपके y की वैल्यू आई है 6/5 और x की वैल्यू आई है 19/5। किसी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। एलसीएम वगैरह आप सभी को लेने आते हैं, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है 5। नो डाउट तो सर। ये 25 माइनस 6 क्या होगा, 19/5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, और क्लास को भी हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मैम पढ़ाएंगी, तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।